जय जय श्री राम। चित्रोत्पला महानदी जो और शिवनाथ नदी के संगम माता सबरी के नगरी मां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त आयोजन में विश्व जागरण सद्भावना यात्रा के महत्वपूर्ण क्रम में आज आप मन के समक्ष एक हास्य कवि सम्मेलन के आयोजन किए गए हैं। शब्द के तर्कश हम कवि मन के ये सौभाग्य आए कि पावन नगरी में हम लोग कवि सम्मेलन के आयोजन के अवसर मिले हैं। श्रद्धेय महाराज श्री पंडित राम सुंदर दास जी महंत के चरण में शब्द पुष्प अर्पित करत हुआ प्रणाम करत हुआ आप सब ला प्रणाम निवेदित करते हुए जो यात्रा में साधु संत आमंत्रित हैं शामिल हैं और इस पावन नगरी के प्रबुद्ध श्रोताओं सबको मैं गुरु तुल्य मानकर एक दोहा के माध्यम से आप सबको प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं। आप तक बात पहुंचे तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस कवि सम्मेलन के आरंभ की एक अनुमति प्रदान करें। गुरु चरणन मां बंदगी। आप सब गुरु तुल्य हैं क्योंकि ऐसे पावन स्थल पर आप विराज करते हैं जिसे जगन्नाथ धाम की महिमा का भी महत्व दिया गया है। माता शबरी और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जो पावन प्रसंग है वो इसी धरती पर है, तो आप बहुत प्रणाम करने योग्य हैं। गुरु चरणन मां बंदगी सुमिरा संत कबीर। जय हो भोले नाथ की, जय हनुमत बलबीर। जय जय श्री राम। साथियों, आज के कवि सम्मेलन को बहुत ही अथक प्रयास करके सजोया गया है और आचार्य श्री जो साधु संत इस यात्रा में शोभा बढ़ा रहे हैं उनके सम्मान में, उनके आदर में यह कवि सम्मेलन शब्द के तर्कस रखा गया है। इस कवि सम्मेलन में हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे ऐसे नायाब हीरे आपके समक्ष आज काव्य अनुष्ठान लेकर उपस्थित हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अपने काव्य रचना के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में यात्रा करते हैं। आप सिर्फ उनके सम्मान में मैं उनका नाम लेते जाऊंगा, आप तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। सर्वप्रथम इधर देखिए एक स्टाइलिश आदमी जो हेट पहनकर आए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के बिल्कुल ब्रांड है। कृष्णा भारती जी हास्य कवि के बेताज बादशाह हैं। मैं इस मंच से चैलेंज देता हूं, जब ये काव्य पाठ करेंगे ऐसा कोई बंदा हो जो हंसे नहीं तो वो सामने आ जाए। अगर किसी की हंसी रोक सको तो रोक लेना और नहीं रोक सको तो उतने ही जोरदार ताली बजाना भाई कृष्णा भारती के लिए। जिस मंच पे खड़े होते हैं आपका दिल लेकर जाते हैं कृष्णा भारती जी। तत्पश्चात वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, बस उन्होंने हेट नहीं लगाया है, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी की जो गीत की महिमा लेकर आते हैं, जो बहुत मधुर सुनाते हैं, उस चीतेरे गीतकार को हम बलराम चंद्राकर के नाम से पुकारते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करते हैं और साहब आज वो ऐसी ऐसी कविता गीत लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे कि आप बरसों याद रखेंगे ये बलराम चंद्राकर जी। जोरदार तालियां। तत्पश्चात एक आदमी में दो आदमी दिखाई दे रहा होगा आपको, या दो आदमी के बराबर एक दिखाई दे रहा होगा। आदरणीय ललित उपाध्याय जी हैं, जोरदार तालियां बजाएं। आमतौर पे देखा गया है कि वीर रस के कवि बहुत चिंतन करते करते बिल्कुल दुबले रहते हैं,
लेकिन ये वो वीर रस के कवि हैं साहब जिन्होंने सारी चिंताओं को अपने ऊपर समेट लिया है और चिंताओं का अपनी कविता के माध्यम से निदान करके बताया है। वो कवि हैं भाई ललित उपाध्याय जी, जो कि जांजगीर से आते हैं, जाजल देव की नगरी से आते हैं, प्रोफेसर से व्याख्याता हैं और अमोरा गांव में वो अपना अध्यापन का कार्य करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पता नहीं अभी इस वक्त किस के साथ मोबाइल में लगे हुए हैं वो बताएंगे। एक बार जोरदार तालियां पुनः वीर रस के कवि। और उसके बाजू में एक बिल्कुल सिमटा सा सुकड़ा सा बैठा हुआ है, बेचारा जगह की कमी को तरस रहा है, लेकिन गीतकार बहुत प्यारा है। मेरा छोटा भाई है, कन्हाई वंश से आता है, उमाकांत टैगोर जी, जिनका अंदाज बहुत जुदा है, गीत बहुत मधुर है और साहब आपके दिलों में स्थान बनाने को बहुत काबिल है। एक बार जोरदार तालियों से नवाजें भाई उमाकांत टैगोर जी। तत्पश्चात बढ़िया सी गुलाबी साड़ी में शालीनता का प्रतीक लेकर आई हुई हैं संतोषी श्रद्धा जी, जो कि कोरबा से आती हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे छत्तीसगढ़ में मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि वर्तमान में अगर कोई कवित्री समृद्ध है, सक्षम है, जिसकी रचनाएं बहुत अच्छी है, छंदबद्ध है और जिसके स्वर में माता सरस्वती का वास है, वो एकमात्र कवित्री है संतोषी श्रद्धा जी। जोरदार तालियां बजाएं। आज की शाम उनके गीत आप गुनगुनाते रह जाएंगे। आज की शाम से शुरू करेंगे और बार बार उन्हें सुनना पसंद करेंगे, संतोषी श्रद्धा जी। और साथ में एक बिल्कुल नवयुवती नई कन्या, आपको देखकर ताजुब हो रहा होगा कि इतने कम उम्र में वो लिखती क्या होगी, लेकिन जब आप सुनेंगे तो बोलेंगे भाई साहब क्या लिखती है। कुछ लोग हैं जो कह सकते हैं कि क्या पर लिखती हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अंजू लता, जो कि हमारे अपने पौनी गांव से आती हैं, उनका नाम मैंने सुना है, उनको आज आपके साथ मैं भी सुनूंगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जैसा उनका कॉन्फिडेंस है, जैसी उनकी मुस्कान है, जो आत्मविश्वास है, वो कहता है कि उनका अंदाज बहुत खूब है। और अब तालियां बजा बजा कर उनका सम्मान करते रहेंगे। एक बार और जोरदार तालियां। उसके बाद आप देखेंगे एक शख्स जो विराट कोहली जैसा, बिल्कुल आप लोग गौर से देखिए, एक शख्स जो विराट कोहली जैसा अपना गेटअप लेकर आया है, देखिए पूरी तैयारी से आया है। एक शख्स जो कि घरघोड़ा रायगढ़ से आया है, भाई हर्ष राज हर्ष, जो कि विराट कोहली जैसा एक गेटअप लेकर आए हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं ये वही विराट कोहली साबित होगा इस मंच का, जो हमारे विराट कोहली करते हैं वही काम आज हर्ष राज हर्ष करेंगे। शायर हैं तो जोरदार तालियां बजाएं। शायरी एक बहुत कठिन विधा होती है और इस नौजवान युवा हर्ष राज हर्ष ने उस कठिन विधा को अपनाया और साबित करके दिखाया कि छत्तीसगढ़ की धरती में न सिर्फ हिंदी, न सिर्फ छत्तीसगढ़ी, बल्कि हम उर्दू को भी उतना सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से नवाजें भाई हर्ष राज हर्ष जी को। और एक शख्स जो हम सबको ढूंढ ढूंढ के लाया है, चुन चुन के लाया है, वो कहाँ चला गया? सीताराम कुंभकार भाई साहब, आप जहां कहीं हैं तुरंत मंच पर आए। ये मंच आपके बिना अधूरा सा लग रहा है। आइए, पहले आप बढ़िया वर्दी में थे, अब कलरफुल हो गए, ये समझ नहीं आ रहा है। जो गुलजार बन के घूम रहा था अब तक, ये गोविंदा कब से हो गया है। आप देखिए भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं पिछले 1-2 साल पहले तुस्मा कवि सम्मेलन में आया और मैं देख रहा था कि मंच पर दर्शकों की संख्या कम थी। चूंकि मैं आखिरी में पढ़ा सीनियर होता हूं, तो दर्शकों की संख्या कम थी, पर एक शख्स था जो बहुत शिद्दत से सुन रहा था, एक एक लफ्ज पर ध्यान जा रहा था। मैं भी कभी कम नहीं, उस शख्स को पहचान गया। मैंने कहा भाई साहब अपना नाम बता दीजिए। आप जिस अंदाज में सुन रहे हैं वो शायद कोई यहाँ नहीं सुन रहा था। तो इन्होंने अपना नाम बताया, हम गले मिले और वो जो दोस्ती हुई वो आज तक कायम है। और ये शख्स कई सालों की मेहनत बाद ये मंच सजा पाया है और इस दोस्ती को बनाने में, उस तक ले जाने में आदरणीय भूधर पटेल जी का जोरदार योगदान है। तो उसमें से जोरदार तालियां बजाएं। आप भी इनके मंच पर ही हमारी मुलाकात हुई थी और इन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत करके आज की ये महफिल सजाई है। तो इस तरह का छोटा सा परिचय है। रही बात मेरी, तो मैं आप मन के अपन गाँव के ही समझो, सिउड़ नवागढ़ मोर गाँव आए। अब बचपन से जब से मैं होश संभाले हूँ, माँ बाप की उंगली पकड़ के जब चलत रहे, तब भी मैं श्री नारायण मेला आते रहे हूँ।
जद का फिल्म देखे सीखे भाई का यहीं सीखे। महानदी में हम बिल्कुल नहायन पार भी करें नाव से भी, और ऐसे भी माँ बाप मेरे साथ में पूरा हमारे जो अन्न पानी है तो यही श्री नारायण से है। तो एक बार मोरो पर आप ताली बजा सकते हो। छत्तीसगढ़ के दुबराज आओ, हास्य मंच के बल्लेबाज आओ, और जिन हंसा के लोट पोट करते मैं वही आपके अपन गजराज हूं, वही गजराज बिल्कुल। साथियों, आज का कवि सम्मेलन मेरे जीवन में 2006 से मैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में हूँ। हिंदुस्तान का ऐसा कोई बड़ा कवि नहीं जिसके साथ मैं काव्य पाठ नहीं किया हूँ। जितने बड़े नाम जानते हैं मैं सबके साथ मंच साझा कर चुका हूँ, लेकिन आज इस मंच पर मुझे खड़ा होकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का टीम इस मंच पे है कवियों की, वो विशुद्ध रूप से कवि हैं। आज छंदों की बरसात होगी, श्रृंगार के गीतों की फुहार होगी, और हास्य की वो फुलझड़ी चलेगी कि आप दिवाली, होली और ईद तीनों एक साथ मनाएंगे। तो एक बार जोरदार महोत्सव कीजिए तालियों का। साहब, हमन कवि मन के बारे में अक्सर कहे जाते, जी हाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कोई भी बोल देते, लेकिन साहब मैं कवि होके भी बात नहीं माना। मैं कहता हूं जी हाँ ना पहुंचे दुनिया सारी, वहां पहुंचते सेठ व्यापारी। जद का व्यापारी भाई ते मन समझ सकत हो, व्यापारी भाई मन कवि मन से भी आगे होते। अब मैं 4 पंक्ति में सिद्ध कर देना चाहता हूं। तेकर बाद विधिवत कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई। सत्तू सेठ के घर किरोड़ी मलाइस, नाम भी व्यापारी वाले। सत्तू सेठ के घर किरोड़ी मलाइस, जेब ले निकाल के फोटो दिखाइस, कहिस ये लड़का 2 फर्म के मालिक आए, बड़ मुश्किल में मनाए हूं, और तोर बेटी के खातिर बिहाव के रिश्ता लाए हूं। फोटो के लड़का में बड़ा दम रहे, खाद पियत घर के रहे, भारी भरकम रहे, मोटापा देख शंका हो। सत्तू कहिस यार किरोड़ी ये लड़का कुंवारा है। अब किरोड़ी के जवाब सुनना साहब, अब पसंद आया तो उतना ही ताली बजाना। मैं पहला कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। किरोड़ी कहिस अरे सत्तू भाई, आपकी तालियों पर ही हंसी छूट रही तो ये अगला पंक्ति क्या हो सकता है। किरोड़ी कहिस अरे सत्तू भाई ये लड़का बहुत ही नेक और प्यारा है। अरे ये तो ये एकर बाप घलो कुंवारा है, एकर बाप घलो कुंवारा है। बढ़िया, क्या बात है। आप सुनने के मन में आ चुके हैं, सुनने का मन बना चुके हैं। बस ये भाई साहब 3 जो खड़े हैं, मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश जी की याद आ रही है। आपको मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय। आप बैठ जाएं तो सरकार ठिकाने पे लग जाए। जो अव्यवस्था है वो सुव्यवस्था में बदल सकता है, चाहे केंद्र हो या राज्य। मैं इस मन से इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। मुझे जानकारी मिली है कि माता सबरी के नगरी के आसपास 15 किलोमीटर के एरिया में कोई शराब नहीं बिकती। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए कि कम से कम, अरे चोरा के कहूं कर पिया जी हमला का करना है, लेकिन खुला नहीं बिकते, बड़े बात है। ये बात हरिद्वार में भी दिखते, तो ये भी हरि के द्वारे आप अपन पर एक बार ताली बजा सकते हो। और कवि सम्मेलन की शुरुआत शुभारंभ माँ सरस्वती की आराधना वंदना से होते। अपन भली भांति जाना था श्री नारायण कवि सम्मेलन, बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन के आप गवाह रहे हो, साक्षी रहे हो, लेकिन आज के कवि सम्मेलन आप वो श्रेणी के पहा जो बड़े बड़े कवि मन आके वो श्रेणी स्तर बना नहीं सके। आज के कवि सम्मेलन में वो श्रेणी रही। और माँ सरस्वती की आराधना वंदना बहुत अदब के साथ, मधुरता के साथ जन प्रस्तुत करते हैं, और हम बहुत ही ताली और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय संतोषी श्रद्धा जी। जोरदार तालियां।